आदेश आदेश मेरे कुंभ राशि के मेरे परम मित्रों। भैया सबसे पहले तो गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थंबनेल आपने देख लिया होगा, शनि ने बदली चाल, क्या होगा बेड़ा पार। तो मेरे मित्रों, शनिदेव ने आपको भी कष्ट बहुत दिए हैं। अब शनिदेव आपके लिए कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। किस प्रकार से शनिदेव की यह चाल जो कि बदली है आपके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, इसी पर यह वीडियो है मेरे दोस्तों। देखिए, आप सबको पता है कि जो शनिदेव हैं वो 29 मार्च 2025 को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आप पर 7.5 का अंतिम चरण शुरू होगा। फिलहाल आप पर मध्यम चरण चल रहा है कुंभ राशि वालों पर। तो मेरे मित्रों, एक चीज के बारे में आपको बता दें कि जो शनिदेव है उन्होंने अपनी चाल कैसे बदली है। शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र से अब गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति आपकी कुंडली में सेकंड हाउस के और 11th हाउस के मालिक होते हैं। तो शनिदेव ने आपको सबसे पहले 2.5-3 साल में कैसे कैसे दर्द दिया, उस पर नजर डालते हुए उस दर्द को कैसे दूर करेंगे, उस पर मरहम कैसे लगाएंगे, इसी की जानकारी देंगे। पहला कमेंट करके बताओ मेरे मित्रों कि शनिदेव ने आपके अंदर आलस्य लाया है या नहीं। चेहरा जो आपका बड़ा सुंदर लगता था, इन 2.5-3 सालों में वो चेहरा मुरझा गया है। चेहरे की लालिमा गायब हो गई है और एक ब्लैक सी एक छाया सी दिखती है चेहरे पर। कमेंट्स में लिखिए यदि ऐसा है तो जी हाँ, आपको कहना है, हे गुरु गोरखनाथ जी हम पर कृपा करो, कल्याण करो। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव। जो जो हमारे चैनल से जुड़े हैं मेरे मित्रों ने सबको पता होगा कि हम जो राशिफल बताते हैं वो आपको कहीं पर नहीं मिलता। तो शनिदेव ने आपके लग्न को तोड़ दिया। पैरों में दर्द, पेट में दर्द, कमर में दर्द की शिकायत इन 3 सालों में बहुत बड़ी है। जिस काम में आपने हाथ डाला उसी काम से आपको निराशा मिली है मेरे मित्रों। यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए आपकी कुंभ राशि है या फिर कुंभ लगन है। करोड़ों लोगों की कुंभ राशि होगी। अब सब पर तो यह सटीक नहीं बैठेगा। कोई भी राशि फल जो गोचर के आधार पर बना हो 100% सही नहीं हो सकता, लेकिन काफी अधिक तक 60%, 65% तक लोगों के जीवन को यह राशिफल छुएगा जो हम बता रहे हैं। दूसरी चीज, शनिदेव ने क्या की, यात्राएं आपकी बहुत कराई। कभी छोटी यात्रा, कभी मोटी यात्रा, कभी बड़ी यात्रा, कभी पतली यात्रा। मतलब जो जो चीजें आपने अभी तक नहीं देखी थी वो इस दौरान शनिदेव ने आपकी यात्राएं कराई हैं। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव विराजमान है, बावजूद इसके आपको कहीं भी सुकून और चैन नहीं लेने दिया मेरे मित्रों। और जिनकी कुंडली में शनि और चंद्र का संबंध दृष्टि से हो या युति से हो, उनके तो जीवन में निराशा के अलावा और कुछ मिला ही नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो शनि का अब जो ये गोचर हुआ है, नक्षत्र का गोचर बृहस्पति के नक्षत्र से, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, आपके आलस्य को दूर करने का प्रयास करेगा। आपके अंदर जो चिंताएं भर गई थी, आपके अंदर जो आशा की किरण समाप्त हो गए थे, आपने सोचा अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो निराश हो गए, अब हाथ पर हाथ रख करके बैठने के अलावा और कुछ नहीं। ऐसे विचार आपके मन में, ऐसी नेगेटिविटी आपके मन में चल रही थी। तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी को यह शनिदेव का गोचर ही अब दूर करने में आपकी सहायता करेगा, आपको नए रास्ते दिखाने का प्रयास करेगा। लेकिन चूंकि 7.5 है तो कहा जाता है कि 7.5 में रास्ते सामने दिखाई दें तब भी आदमी उधर से मुंह फेर लेता है कि यार चलो आज देखते हैं, आंखें बंद करके चलते हैं, क्या पता कोई रास्ता मिल जाए। अब आंखें खोल करके चलते तो सामने रास्ता था, लेकिन होने को मंजूर नहीं था, तो आंखें बंद कर ली, वो रास्ता ही निकल गया। उसके लिए भी उपाय बताएंगे मेरे मित्रों, चिंता मत कीजिए। उसके बाद सुनिए, इन 2.5-3 सालों में शनिदेव ने आपके दाम्पत्य जीवन की बहुत 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 दयनीय स्थिति की है।
जीवन साथी बीमार हो गया, कभी पति बीमार तो कभी पत्नी बीमार, कोई नस का दर्द हो गया, कमर की नस दब गई, हिप्स की नस दब गई, घुटने की नब्ज दब गई। कहते हैं ना कि यार इसकी तो नस दब गई, इसका दर्द हो रहा है बहुत, और पेन किलर दिया तो आराम पड़ गया, लेकिन पता नहीं चल रहा, सब चीजें करा ली, सारे टेस्ट करा लिए तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो लोग कह देते हैं कि यार इसकी तो कोई नस दबी हुई है जिसके कारण यह दर्द है। तो वो नस दबने जैसा दुख इन 2.5-3 सालों में दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों कहीं ना कहीं आपको झेलना पड़ा होगा। दवाइयों पर बहुत खर्च किया होगा, लेकिन तुरंत तो आराम मिल गया होगा, लेकिन परमानेंट रिलीफ आपको नहीं मिला होगा। यदि ऐसा है तो कमेंट्स में लिखिए जय बाबा गुरु गोरखनाथ। हे एस्ट्रो शावर मित्र जी, हमारे साथ ऐसा हुआ है। शावर मंत्र साधक प्रवीण जी, हमारे साथ ऐसा हुआ है। दाम्पत्य जीवन में बहुत से लोगों के डिवोर्स की दिक्कत भी आई होगी, अलग अलग विचार हो गए होंगे। एक कमरे में बहुत से लोग पति पत्नी रहते होंगे, एक इधर को मुंह करके सोया है, एक उधर को मुंह करके सोया है, पति पत्नी बस कहने को रह गए, बातचीत तक नहीं करते। ऐसा भी मेरे मित्रों शनिदेव के 7.5 के इस मध्यम चरण में आपको झेलना पड़ा होगा। यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि आपकी कुंभ राशि है, आपका कुंभ लगन है। इन्हीं सभी दिक्कतों को दूर करने, जैसे कि पति पत्नी कलेश, दारिद्रता, व्यापार में उन्नति नहीं, इन्हें सब तरह की, घर में कलेश है, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, तो मेरे मित्रों आपके लिए सुनहरा मौका है। 2 फरवरी को हरिद्वार में मां बगलामुखी का प्रचंड महायज्ञ हमारे द्वारा किया जा रहा है। मां की इच्छा अनुसार, मां की अनुकंपा से किया जा रहा है। आप इस यज्ञ में प्रतिभाग कर सकते हैं। आए तो आपका स्वागत है, नहीं आ सकते तो भी ऑनलाइन कर सकते हैं। दक्षिणा आपको भेजनी है, जो उसका पता आपको कैसे चलेगा, जो स्क्रीन पर आपके नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करना। उसके बाद रक्षा कवच आपको भेजा जाएगा, जो आपके जीवन में खुशहाली लाने में आपको बहुत मदद करेगा। जो ग्रह संकट आपको दे रहे हैं, उन ग्रहों की प्रसन्नता आपको दिलाएगा। अब देखिए, शनिदेव ने दाम्पत्य जीवन पे वार किया, भाई बहन को आपसे अलग किया। भाई बहन आपकी सुनने को तैयार नहीं थे, जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, उन्होंने ही आपका साथ छोड़ दिया। और तो और जिन बहनों को, भाइयों को आपने बाप की तरह, मां की तरह पाला, वो आज आपके सबसे बड़े शत्रु बन करके खड़े हो गए हैं। तो समझ लीजिए आप कुंभ राशि के हैं मेरे मित्रों। यार हमने बड़ा डीपली अध्ययन करके यह राशिफल बनाया, ऐसे ही राशिफल नहीं बनते भैया, देखा और बना दिया। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको, लेकिन इस चैनल पर सबसे अलग हट करके आपको चीजें मिलेंगी जो आपके दिल को छुएंगी, जो आपके पास्ट को, प्रेजेंट को और फ्यूचर को कहीं ना कहीं को रिलेट करने में आपकी मदद करेंगी। हम कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं, हम कोई बहुत बड़े जोशी नहीं, हम तो एक छोटे से आपके एस्ट्रो शावर मित्र हैं मेरे मित्रों। अब सबसे ज्यादा जो शनि ने आपको सताया है वो है आपका कैरियर। इस कैरियर को लेकर के इन 2.5 सालों में बहुत ज्यादा परेशान रहे हो आप। नए नए काम करके आपने देख लिए, किसी में फायदा नहीं मिला। पार्टनरशिप में कार्य किया, पार्टनर छोड़ करके बीच मझधार में आपको भाग गए। नुकसान सबसे ज्यादा आपको ही झेलना पड़ा। जितनी जमा पूंजी आपकी थी, आपने लोगों के चक्कर में आकर के उसको लगा दिया और वो भैया 0 हो गई। तो मेरे मित्रों, कैरियर में थे तो नौकरी आपकी हट गई, नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। ये सब कुंभ राशि वालों के साथ हुआ। लेकिन शनिदेव का एक बीच में परिवर्तन हुआ था। हमारी उस वीडियो को देखना, जब हमने बताया था, शायद मार्च या अप्रैल, कंफ्यूज है थोड़ा, मार्च या अप्रैल की बात है। उस वक्त
बहुत से लोगों को शनिदेव ने, जो कुंभ राशि के लोग थे, नौकरी दिलवाई है। आपको भी उस वक्त नौकरी मिली है मेरे दोस्तों, तो कमेंट्स करके बताना। यदि आप उस लिस्ट में शामिल हैं जिनको मार्च अप्रैल में नौकरी मिली है, तो समझ लीजिए शनिदेव आपके लिए बहुत बड़े बंद द्वार खोलना चाहते हैं। वो कैसे खुलेंगे वो आपको थोड़ा सा डिस्कस कर करके हम बताएंगे, बहुत लाभ पा सकते हैं। अब शनिदेव ने आपके कैरियर में पॉलिटिक्स कर दिया, आपका ट्रांसफर करा दिया मनचाही जगह, लेकिन वहां सुख नहीं। बॉस की गाज आपके ऊपर हर वक्त गिरी रहती है। बॉस आपके ऊपर ऐसे मंडराता रहता है जैसे कि एक गिद्ध किसी शिकार की तलाश में रहते हैं कि कब मौका मिले और उसको ठा करके बाहर निकाल दे। सर पर तलवार लटकी रहती है नौकरी करते करते, लेकिन मजबूरी है कि नौकरी तो आपको करनी है। तो मेरे मित्रों, अब आपको बताते हैं कि शनिदेव किस तरीके से यहां आपकी सहायता करेंगे। सबसे पहले तो दांपत्य जीवन में जो दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को थोड़ा थोड़ा दूर यहां पर शनिदेव करने का आपको साहस, पराक्रम, बुद्धि देंगे और आप प्रयास करेंगे। देखिए, प्रयास तो आपको ही करना है, ग्रह हाथ पकड़ करके आपको नहीं करते, वो आपकी बुद्धि को ही सबसे पहले इंप्रेस करते हैं। बुरा करना होता है तब भी और अच्छा करना होता है तब भी। तो अब दांपत्य जीवन में जिनके पास 1 जनवरी के बाद से जो लोग हैं, यदि उनके दांपत्य जीवन में थोड़ा सा, मैं कहता हूं 1% भी यदि पॉजिटिवनेस आई है, तो समझ लीजिए शनिदेव की आपके ऊपर मेहर है और आपके रिश्ते को शनिदेव बचाना चाहते हैं। उपाय तो हम बताएंगे, उससे पहले आप समझ लीजिए कि अपने दांपत्य जीवन को आप संभालिए। जो लोग अलग हो चुके हैं उनके लिए तो भैया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिनका डिवोर्स हो गया, जो अलग हो गए, जिन्होंने सोच लिया। लेकिन जो लोग अभी भी 1 जनवरी के बाद जिनके मन में शनिदेव की कृपा से है बात आई है कि यार हम एक नया जीवन शुरू करें, तो वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। ये शनिदेव का पहला आशीर्वाद है मेरे कुंभ राशि के लोगों। बहुत ध्यान से सुनिए इस वीडियो को जो हम बता रहे हैं। जो आपका कैरियर था, कैरियर में जो नौकरी में, अब मार्च में जिन लोगों को नौकरी मिली उनको फिर से दिक्कत आई नवंबर में, दिसंबर में, और जनवरी में उनको फिर से पॉजिटिवनेस मिलनी शुरू हो गई होगी। और 3 महीने ये आपके लिए पॉजिटिवनेस मेरे मित्रों रहेगी। इस पॉजिटिवनेस को स्टेबल आपको करना है मेरे मित्रों। ये ऐसा ही नहीं होगा कि हवा में हो गया। देखिए, ग्रह आपको समझना होगा कि आपको प्रयास करना होता है। ग्रह, कभी देखा है कि आपको नुकसान कराना हो तो ग्रह आएंगे, वो बोलेंगे कि भैया तू आ जा और तू मुझे पैसे दे दे और मैं तेरा नुकसान कर दूंगा। ऐसा नहीं करते ग्रह। ग्रह इंस्पायर करते हैं हमारी बुद्धि को, हमारे विचारों को, हमारे व्यक्तित्व को। जो ग्रह को कराना होता है उसी तरह के विचार हमारे बना देता है, उसी तरह के मन मस्तिष्क में हमारे बातें आने लगती है। तो अब आपके मन मस्तिष्क में 1 जनवरी से यदि बात आ रही है कि अब कैरियर में आपको चेंज चाहिए, यानी कि अच्छी नौकरी के लिए यदि आपको कहीं से भी कोई लिंक मिल रहा है, तो मेरे मित्रों उसको कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। और 1 जनवरी के बाद जिनको जॉब स्विच करने के लिए, जॉब चेंज करने के लिए बातें आनी शुरू हुई है, प्रपोजल आना शुरू हुआ है, तो समझ लीजिए शनिदेव का उन पर बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे मित्रों। झूठ मत समझिएगा, बहुत डीपली जाकर के यह प्रेडिक्शन हमने निकाला है मेरे मित्रों। धन का आगमन भी अब आपके पास होने लगेगा। कोई जमीन आपने खरीदी हुई थी, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का आप काम कर रहे थे और उसमें पैसे फंस चुके थे, वो जमीन आपको लग रहा था नहीं बिकेगी, तो अब यहां पॉजिटिवनेस दिखाई देगी। अब 15 जनवरी के बाद से वह समय शुरू हो गया है जब आपको आपकी जमीन लगेगी कि हाँ यार, हमने अच्छा किया था, इस जमीन को खरीद लिया था। अब कहीं ना कहीं इस जमीन के रास्ते मां लक्ष्मी की कृपा हम पर हो सकती है। रिसोर्सेज, आय के रिसोर्सेज कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े से 10% के करीब आपके बनने शुरू होंगे मेरे मित्रों। भाई बहन जो आपके खिलाफ थे वो भी कहीं ना कहीं अपनी गलती स्वीकारेंगे, भले ही आपसे कहे या ना कहे, लेकिन उनका व्यवहार आपके प्रति कहीं ना कहीं चेंज होगा, पोलाइट होंगे, कि आपने तो भैया कुछ नहीं किया, आपने सबका भला किया। कुंभ राशि वाले लोग वैसे बहुत अच्छे होते हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर इनको साथ नहीं मिलता मेरे मित्रों। जो आपके मन की अभिलाषाएं थे उनके पूर्ण होने के लिए जो प्रयास करने हैं, उसका समय आ गया। उपाय, महा उपाय, पीली सरसों के तेल में,
पीली सरसों होती है ना, दो तेल आते हैं सरसों के तेल के, एक काली सरसों के तेल और एक पीली सरसों का तेल। पीली सरसों का तेल आपको शुक्रवार को ला करके रखना है, 250 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम, जितना आपकी इच्छा है उतना ले आइए। और अगले दिन शनिवार को जब आप स्नान करने के लिए जाएं तो एक कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल आपको लेकर के जाना है अपने बाथरूम में, और उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी डालनी है, और उस हल्दी को मिलाकर के उस तेल में अपने प्रत्येक अंग पर आपको मालिश करनी है, यानी कि लगा लेना है सरसों का तेल। सर, आंख, जिह्वा, जंघा, पैर, मतलब कोई भी अंग आपको नहीं छोड़ना। स्त्री, पुरुष, बच्चे, महिलाएं, सबके लिए यह करना है। और उसके बाद में तेल लगाने के बाद में अपना स्नान कीजिए साबुन से, जैसे रोजाना स्नान करते हैं। ये आपको लगातार 11 शनिवार करना है। अब 11 शनिवार सुबह का उपाय हो गया स्नान का, अब 11 शनिवार शाम का उपाय भी सुन लीजिए क्या करना है। आपको 7 उड़द के दाने लेने हैं और एक काजल की डिब्बी लेनी है। शाम के समय सूर्यास्त के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको यह काम करना है। जैसे कि सूर्यास्त पहुंच कीजिए 6 बजे हुआ तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में, या 6:15 से 7 के बीच में, जब अंधेरा सा हो जाए हल्का हल्का, किसी भी पीपल के वृक्ष की जड़ में चले जाइए, आम के वृक्ष की या वट वृक्ष की जड़ में, उन जो काजल की डिब्बी है, जो 7 दाने हैं, उसको अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और वृक्ष की जड़ में दबा दीजिए। ये भी 11 शनिवार करना है। 5वें, चौथे शनिवार से 6ठे शनिवार से आपको आपके जीवन में शनिदेव के आशीर्वाद की कृपा दिखाई देगी मेरे मित्रों। उपाय करना। वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना, जिससे सब कुंभ राशि वाले लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। कमेंट्स में जय बाबा गुरु गोरखनाथ लिखना, और अपनी प्रार्थना में इस एस्ट्रो शाबर मित्र को, शाबर मंत्र साधक प्रवीण को याद रखना मेरे मित्रों। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव। जय जय शिव शंभु भोलेनाथ।